Good morning, students. Today we are discuss about the chapter number 2 is matter pure around us. हमारे आसपास के कुछ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, प्योर पदार्थ के बारे में बातें करेंगे। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसा सब्सटेंसेस होता है जिसका अपना मॉस होता है और वह ऑक्यूपीज करता है स्पेस को। जब हम उसे कहीं रखते हैं तो वो क्या करता है, स्थान घेरता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो क्लियर तरीके से हमें पता है कि मैटर क्या है। हमने एग्जांपल लिया था, पेन होती हैं, बुक होती हैं, नोटबुक होती हैं। दैट अदर हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर उनका खुद का अपना मॉस होता है और साथ साथ वह स्थान भी घेरते हैं। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि हम समझ सकें कि मैटर क्या है। मैटर बहुत ही इजी तरीके से हम समझ सकते हैं कि मैटर क्या होता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे प्योर मैटर की या इम्प्योर मैटर की। तो हमारे पास जो मैटर है वो, जैसा कि प्योर मैटर की बात कर रहे हैं तो इम्प्योर मैटर भी होते होंगे। तो इस तरीके से मैटर दो प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की और इम्प्योर सब्सटेंसेस, दो कैटेगरी में हमारे पास होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होता है उनको मिक्सर भी कहा जाता है। दैट हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या है, जिसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जिनसे यह बना होता है, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्योर होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का इस तरीके की चीज़ें नहीं होती कि हम उसको अलग कर लें तो हमें मतलब है ना एक फिक्स कंडीशन मिलेगी कि जैसे इतना हमारे पास दो, मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स हैं, तो जो पहला पार्टिकल है वो और जो दूसरा पार्टिकल्स हैं उनकी चीज़ें हमें स्पष्ट तौर पर नज़र आएगी कि ये क्या है। तो प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी हमारी होती हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होता है इसको तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्व। ये एक ऐसा सब्सटेंसेस मीन्स ऐसा प्योर सब्सटेंसेस होता है जिसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, ब्रेक करने की कोशिश करें, इसे ओ छोटा बनाने की कोशिश करें तो ये ओ छोटा नहीं बनता। इसे जैसे जैसे तोड़ते जाएंगे तो इसकी जो एक प्रॉपर्टी होगी या वही रहेगी, इसका जो छोटा पार्टिकल्स हम नहीं कर सकते। तो यहाँ जो हमारा है, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख के रखा है, कैन नॉट बी द ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। इसे और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसे एलिमेंट्स कहते हैं। और यह सबसे प्योर होता है। अगर सब्सटेंसेस की बात करें तो एलिमेंट्स एक ऐसी कंडीशन है जो सबसे किसी भी सब्सटेंस की सबसे ज़्यादा प्योर सिचुएशन होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। हम जैसे ही बड़ी क्लास में जब जाएंगे तो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो है 118 एलिमेंट्स लगभग हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमारी नेचुरली हमारे पास अर्थ के ऊपर मिलते हैं। तो 118 एलिमेंट्स में जैसे कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हीलियम हो गया, ये सारे के सारे हमारे प्योर एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब जस्ट सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है कंपाउंड। इसे हिंदी में यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यौगिक। यह इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यौगिक या कंपाउंड बात एक ही है। तो मीन्स हमारे पास क्या होता है, हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन। इसके पास अपना एक फिक्स कंपोजिशन होता है। मतलब अपना जो होता है, ये जो बना होता है एक फिक्स रेशियो के साथ साथ बना होता है। मान लीजिए कि दो एलिमेंट्स या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स, टू या मोर एलिमेंट्स मेक द कंपाउंड का कौन सी कंडीशन में, ये कंपाउंड कौन सी कंडीशन में बनाते हैं, जब इनका है फिक्स कंपोजिशन हो, यानी कि फिक्स रेशियो में हो। और इन्हें हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ब्रेक भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ऐसे फिजिकल जो मेथड होती हैं उससे इसको अलग नहीं किया जा सकता। हमारे पास देखिएगा एग्जाम्पल दे रखा है, वाटर दे रखा है और सॉल्ट एंड शुगर। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर आपको कॉर्नर पे समझाता हूँ। वाटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है H2O। क्या होता है, H2O। H2 में आपको पता है H क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। H के नीचे हमने 2 लिख रखा है, मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, देन ऑक्सीजन का सिंगल एटम अवेलेबल है।
तो ये हमारा जो होता है H2O बन जाता है, मीन्स यह हमारा कंपाउंड है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम फिक्स हैं और ऑक्सीजन का सिंगल एटम फिक्स है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम 2 कर दें तो वाटर नहीं रहेगा, वाटर कोई दूसरा सब्सटेंसेस बन जाएगा और यह हमारा कंपाउंड नहीं रहेगा। ये फिक्स रेशियो में जो कंपाउंड होता है हाइड्रोजन के 2 यानी कि 2:1 का जो हमारे पास होता है फिक्स्ड रेशियो, ये होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो यह हमारा जो है कंपाउंड कहलाता है। क्लियर। इसके बाद वैसे ही सॉल्ट की बात करें, हम हमारे जनरल सॉल्ट की बात करते हैं जो खाने में यूज करते हैं, NaCl। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। Na मीन्स होता है सोडियम, Cl मीन्स होता है क्लोरीन। अब क्लोरीन का सिंगल एटम और सोडियम का सिंगल एटम यानी कि 1:1 का जो कंपाउंड होता है सोडियम और क्लोरीन का, वह हमारा सॉल्ट कहलाता है। वैसे सॉल्ट और भी बहुत सारे होते हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार के सॉल्ट मिलते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं NaCl की, जो हमारे घर में खाने के तौर पर यूज होता है, जो मीन्स हम हमारे खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका ये कंपाउंड जो होता है ये NaCl कंपाउंड होता है और इसका जो रेशियो होता है सोडियम और क्लोरीन का 1:1 होता है। क्लियर। मैं और डिटेल में हम बात करेंगे जैसे जैसे आगे के चैप्टर में जाएंगे, लेकिन अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारे पास होता है शुगर। शुगर भी एक तरीके से कंपाउंड होता है, कार्बन का, है ना, C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज होता है, शुगर होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन का भी इसमें रेशियो होता है और ऑक्सीजन का भी हमारे पास रेशियो होता है। तो शुगर भी अपने आप में क्या होता है, कंपाउंड होता है। अभी बस समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास प्योर सब्सटेंस की 2 कैटेगरी होती हैं, एलिमेंट्स देन कंपाउंड। ओके, आई थिंक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होता है इसको हम मिक्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सर मतलब होता है हमारा मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। आप सब जानते हैं, मिश्रण को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यह मिश्रण जो या मिक्सर हमारे पास होते हैं, पहला हमारा होता है होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है समांगी। समांगी जैसे कि नाम से ही पता है, मैं हिंदी नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये हिंदी के बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, इंग्लिश जिसकी जो होती है वह होती है तो उससे समझ में आ जाता है हिंदी वाले नाम से, और अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में तो हमें समझना ही है। इसके साथ साथ ये होता है हमारा असमांगी। क्या होता है? असमांगी। असमांगी का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता है, जो समान नहीं हो, जिसके रेशियो समान में नहीं हो, जिसके पार्टिकल समान नहीं दिखे, और समांगी जो कि बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे। मीन्स अगर हमारी बात करें तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसका। हमारा जो होता है होमोजेनियस मिक्सर इज हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनके पास यूनिफॉर्म मतलब एक समान कंपोजिशन होता है। मान लीजिए कि हम चाय बना रहे हैं, चाय में हमें कहीं शुगर दिखेगी, या चाय लीफ जो हमारी टी लीफ होती है वो कहीं दिखेगी, या फिर दूध हमें कहीं से अलग से उसको दिखाई दे रहा होता है, या चाय जब हमारी कंप्लीटली बनकर आ जाती है तो हम उसको क्या, जो हमारे मग में होती हैं, कप में होती हैं, उसको क्या हम अलग, चीनी अलग दिखाई देती हैं, या मीन्स हमारे पास मिल्क का कलर वाइट अलग है, एक जगह वाइट दिखाई देता है, या चीनी का जो है ट्रांसपेरेंट कहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देती। उसका हर जगह, चाहे हम स्टार्टिंग वाला जो फूल कब भरा होता है हमारा तब देखें, या उसे आधा पीने के बाद देखें, तब भी उसका कलर वो का वही रहता है। तो यह हमारा इस तरीके का जो मिक्सर होता है वो हमारा होता है होमोजेनियस मिक्सर। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सर। अब देखिएगा, होमोजेनियस मिक्सर में, मिक्सर का जैसा कि हमें पता है, हम सारी चीजों का एक तरीके से क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। किसका? टी लीफ का हो गया, मिल्क का हो गया, और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, हमारी शुगर हो गया। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें हम टी के अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीके का जो मिक्सर होता है वो किस तरीके का होता है? होमोजेनियस मिक्सर। सेकंड एग्जांपल हमारे पास जूस आता है। जूस, या आपने देखा होगा जूस में हम देखें कि शुगर भी डालते हैं, कोई कोई मिल्क भी डाल लेते हैं, फ्रूट्स जो हमारे होते हैं वो फ्रूट्स भी डाल लेते हैं। तो इस तरीके से, तो उसको भी हम जब मिक्स करते हैं, मिक्सर के अंदर मिक्स हो जाता है हमारा जूसर के अंदर, तो वहां भी हमारा क्या हो जाता है? होमोजेनियस मिक्सर बन जाता है। क्लियर है? अब इसके अपोजिट आता है हमारा हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस मिक्सर जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला होता है। कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी अपोजिट डेफिनेशन हो जाती है कि जब हमारे पास जो है मिक्सर हैं उसके कंपोजिशन हम अलग अलग पहचान सकें, उसे हम एक नजर में समझ जाएं कि यहाँ पर ये चीजें दिख रही है इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में ये चीज दिख रही है, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके के मिक्सर को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सर बोलेंगे। जैसे कि देखिएगा, सैंड प्लस वाटर,
वाटर का एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर हम सेंड डाल दीजिए, मतलब रेत डाल दीजिए थोड़ी सी, तो हम देखेंगे कि रेत अलग दिखाई देगी और पानी अलग दिखाई देगा। वैसे ही सेम कंडीशन में वाटर के साथ साथ ऑयल को, दोनों लिक्विड के कहीं ना कहीं हेटेरोजेनियस मिक्सर बनाते हैं। आप देखेंगे ऑयल को जब वाटर के अंदर डालोगे तो उसकी एक लेयर बन जाएगी, ऊपर वो तैरने लगेगा। तैरने क्यों लगेगा? क्योंकि लाइट होता है, वाटर से लाइट होता है तो उसकी लेयर ऊपर तैरने लगती है। तो इस तरीके के जो मिक्सर होते हैं हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सर होते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है। और हमारे पास ये जो हेट्रोजेनियस मिक्सर के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे हम देखें अनाज में, हमारे पास घर पे जो हम जो सैरल्स होते हैं, जो मतलब किसान लोग होते हैं उनके अंदर, तो वो खेत से जब अनाज लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हार्वेस्ट करके, तो आप देखते हैं उसमें कंकड़ पत्थर भी आ जाते हैं, खेत की मिट्टी भी आ जाती है। तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सर होता है, उसमें हम पहचान सकते हैं कि ये सैरल्स हैं, ये हमारे कंकड़ पत्थर हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, या बाजार से जब हम किसी प्रकार की चीज़ें खरीद के लाते हैं तो उसमें मिलावट होती है, उसमें भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सर हमें दिखाई देता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।